आइए देखते हैं यूनिट नंबर 7 के वोकैब की वर्ड्स को। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वोकैब्स इंपॉर्टेंट है। और ट्रम्प कार्ड अगर है आपके साथ तो आपको वोकैब्स को लेकर सोचना ही नहीं है। 90 से 95% तक वर्ड्स की गारंटी हमारी होगी, हमेशा पहले भी रहा और आगे भी हमारी गारंटी होगी कि आप वर्ड्स में बहुत अच्छा करने वाले हैं अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं हो ट्रस्ट तो आप 10 12 15 वीडियोस देखिए, हमारी बुक्स को पढ़ी। 15 20 दिन के बाद आपको एहसास हो जाएगा क्या सही क्या गलत, चाहे पेपर रीडिंग्स हो चाहे किसी भी एग्जाम्स की बात हो। इंग्लिश में अगर पकड़ बनानी हो आपको तो वोकैब्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा रोल प्ले करेगी। आइए देखते हैं। पहला वर्ड है असर्ट। असर्ट का मतलब है दावा करना, क्लेम। जिसे आप कहते हैं मैं ये काम कर दूंगा, आपने ही ये काम किया है, फलना ने ही ये काम किया है, तो असर्ट करते हैं, दावा करते हैं, क्लेम करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला है अनाउंस करना, घोषणा करना। एक वर्ड रिबाल्ड। रिबाल्ड का मतलब है अश्लील, वल्गर जो होता है वो रिबाल्ड होता है। ठीक है, RIBALD, रिबाल्ड जो होता है वो अश्लील होता है, वल्गर होता है। अगला वर्ड है रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब है डांटना या फटकारना। ठीक है, रिप्रूव का मतलब होता है डांटना या फटकारना। जो हम स्कॉल्ड वगैरह कहते हैं ना, स्कॉल्ड या चाइल्ड वगैरह, स्कॉल्ड या चाइल्ड जो हम लोग कहते हैं वो रिप्रूव है। अगला वर्ड है रेप्रीमांड। ठीक है, रेप्रीमांड कहते हैं, रेप्रीमांड या रेप्रीमेंड भी कह लीजिए आप, रेप्रीमेंड भी कहेंगे इसको। ठीक है, तो डांटना या फटकारना। कोर्ट जब, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब किसी को फटकार लगाती है, ठीक है, डांटती है, कुछ कहती है स्ट्रिक्टली, तो वो क्या कहलाता है, रिप्रूव या रेप्रीमेंड या रेप्रीमेंड कहलाता है। अगला वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब है जिद्दी, डॉग्ड, हठी या जिद्दी। इसके लिए और भी वर्ड्स आते हैं, आगे भी मिलेंगे। एडमेंट होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आगे आप और भी जानेंगे। देखिए मेरे वर्ड बुक में मैंने क्या किया है कि एक ही जगह सारे वर्ड्स को नहीं रखा है। एक और जो हमारी जो वर्ड की बुक है, ये डिक्शनरी के टाइप से नहीं लिखी गई है, ये रैंडम्स है। कहीं भी ए बी है, कहीं ए से है, कहीं सी से है, कहीं जेड से, कहीं वाई से वर्ड है। तो मेरे कहने का मतलब है आप 20 वर्ड भी यूनिट भी याद करें, 50 भी याद करें, बहुत कुछ एग्जाम में मिलने लगे। ऐसा नहीं कि ए कर रहे हैं फिर बी सी फिर सी डी, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये डिक्शनरी टाइप से है ही नहीं, इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूँ ट्रम्प कार्ड का बुक डिक्शनरी है। नहीं, डिक्शनरी है ही नहीं है हमारा। ठीक है, अगला वर्ड है स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब है मोहित करना, मोहित करना। ठीक है, फैसिनेट करना, फैसिनेटेड मोहित, गेट फैसिनेटेड मोहित होना होगा, तो फैसिनेट कह लीजिए, मोहित करना। ठीक है, स्पेल बाउंड या फैसिनेट क्या हो जाएगा, मोहित करना। अगला वर्ड है ब्रैट। ब्रैट का मतलब होता है उदंड बच्चा, काफी स्टूपिड जो होता है वो ब्रैट होता है। अगला वर्ड है मिएंडर। मिएंडर का मतलब होता है भटकना, मिएंडर का मतलब होता है भटकना। अगला वर्ड है सटल। सटल का मतलब है चतुर, चालाक। ठीक है, इसके लिए वर्ड आता है क्राफ्टी, धूर्त या चालाक। सटल, SUBTLE, सटल का मतलब है चतुर, चालाक। नहीं, जो बहुत चालाक हो, दूसरों को फंसा देता है, कहीं जगह आपसे गेम खेल लेता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग सटल कहते हैं, क्राफ्टी कहते हैं, धूर्त या चालाक कहते हैं। एक वर्ड है टीम, ध्यान देना इस पे, काफी अच्छा वर्ड है। TEAM नहीं है, TEEM है ये। भर जाना या बड़ा हुआ, इकट्ठा होना, गैदर, इकट्ठा करना। ठीक है, टीम का मतलब इकट्ठा करना होता है, टीम का मतलब भरा हुआ भी होता है। अगला वर्ड है कास्ट, का मतलब ढालना या डालना, सांचे में ढालना जो होता है। किसी भूमिका के लिए किसी को चुनते हैं अगर हम, तो वो भी कास्ट कहलाता है। अभिनय करने के लिए, भूमिका निभाने के लिए किसी को सेलेक्ट करते हैं तो वो भी कास्ट कहलाता है। इसके बारे में यूनिक चीज है, इसका V1 V2 और V3 हमेशा सेम होता है। और कास्ट से बने हुए जो भी वर्ड है सबका V1 V2 और V3 सेम होगा। जैसे कास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 फोरकास्ट, 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 है ना, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट।
तो जितने भी वर्ड्स बने हैं कास्ट से सबका B1 B2 B3 सेम होगा। आइए देखते हैं अगला वर्ड डाई। इस डाई का मतलब है रंग, या हम सांचा भी कह सकते हैं, सांचा। ठीक है, अगला वर्ड है कास्ट, CASTE। कास्ट का मतलब है जाति, और ट्राइब का मतलब है जनजाति, जो आदिम जमाने के लोग हैं। ठीक है, इसे हम लोग ट्राइब कहते हैं। अगला वर्ड रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब संदर्भ या संकेत जो कहते हैं हम लोग, वो रेफरेंस है। अगला वर्ड है कनेक्शन, का मतलब है संबंध। अगला वर्ड है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है सम्मान। अगला वर्ड है कर्टसी, शिष्टाचार। अगला वर्ड है बेल्फ्री, मीन्स घंटाघर। बेल्फ्री का मतलब है घंटाघर, बेल्फ्राई भी कहते हैं, बेल्फ्री घंटाघर। ठीक है, अगला वर्ड है बाइगेमी। तो दो पत्नियां रखने की जो प्रथा है, दो पत्नियां रखने की प्रथा, इसको कहते हैं बाइगेमी। अगला वर्ड है बंगलो। इसके स्पेलिंग भी एग्जाम में आता है, बहुत सिंपल वर्ड है, घर या कोठी। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, दफ्तर शाही। इसका भी स्पेलिंग आता है या वन वर्ड में आता है पेपर, ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। अगला वर्ड है रीप्लेनिश। रीप्लेनिश का मतलब फिल, भर देना। अगला वर्ड है पुटअप। पुटअप का मतलब ठहरना या ठहराना। ठीक है, स्टे, ठहरना। पुटअप का एक और मीनिंग है प्रस्तुत करना या पेश करना, पुट फॉरवर्ड भी होता है इसके लिए। अगला वर्ड है पुट आउट, मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। ठीक है, पुट आउट का मतलब हो जाता है एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। अगला वर्ड है मेडिवल। मेडिवल, मेडिवल का मतलब है, मेडिवल का मतलब मध्यकालीन। मेडिवल का मतलब है मध्यकालीन, मिडल। ठीक है, बीच का या मध्य, MEDIEVAL। मेडिवल का मतलब है मध्यकालीन। अगला वर्ड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब बुद्धि या इंट्यूशन। इंटेलेक्ट का मतलब क्या है, बुद्धि या इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। जो आंतरिक ज्ञान होता है, आपको बोध होता है, ठीक है, उसे इंटेलेक्ट कहते हैं हम लोग। फिर एक म्यूनिफिशेंट का मतलब उदार, जेनरस, जिंग। ठीक है, जड़ा जिंग भी होता है। तो उदार जो होते हैं, जेनरस जो होते हैं, जेनरस जो होते हैं, वो म्यूनिफिसेंट भी होते हैं। अगला वर्ड है एब। एब का मतलब घटना या डिक्रीज होना, कम करना। ऑकेजनली का मतलब है कभी कभी। अगला वर्ड है अपैरल। अपैरल का मतलब है क्लोथिंग, वस्त्र या पोशाक। ठीक है, अगला वर्ड है मेस्मराइज, मंत्र मुग्ध कर देना, किसी को मोहित कर देना, मेस्मराइज कर देना। ठीक है, अगला वर्ड है एंडाउ। एंडाउ या एंडो कह लीजिए, मतलब प्रदान करना, देना, ग्रांट करना। ठीक है, अगला वर्ड है रेस्टिट्यूट का मतलब पुनः स्थापित करना या रिपेयर करना, सुधारना। दोनों सेम वर्ड है, दोनों इसका भी मीनिंग है रिपेयर करना, सुधारना। रेस्टिट्यूट। ठीक है, अगला वर्ड है रीस्टोर, फिर से ठीक करना या फिर से प्राप्त कर लेना, रीस्टोर करना, फिर से प्राप्त करना। फेट का मतलब है भाग्य। ठीक है, अगला है फेट का मतलब क्या है, भाग्य। ड्रेडफुल मैंने पहले ही बताया। ड्रेडफुल का मतलब है भयानक। इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब है झटका, तो शौक लगता है आपको, झटका कहते हैं, आवेग। अगला वर्ड है रूबीकंड। रूबीकंड का मतलब है लाल सा, तो लाल जैसा जो होता है, वो लालसा नहीं है, लाल जैसा है। ठीक है, रेडिश टाइप का हो जाता है, जब लोहे को गर्म कर देते हैं हम लोग तो लाल होता है पूरा, उसे भी रूबीकंड कहते हैं। अगला वर्ड डेड। डेड का मतलब असफलता। ठीक है, फेल्योर जो कहते हैं हम लोग। अगला वर्ड है वाउच। वाउच का मतलब है प्रमाणित करना। ठीक है, अगला वर्ड है वाउच। वाउच का मतलब है प्रमाणित करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।